कानपुर घंटाघर स्थित गणेश मंदिर में आयोजित हुआ, जिसमें घर घर गीता कथा रामचरितमानस पहुंचाने के बारे में संकल्प लिया गया। जहां धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवादास्पद बयान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया, जो धर्म की भावना पर कुठारघात है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर बुरा फंस गए हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर बैन कर दिया जाने की बात कही है। इसके बाद प्रदेश में राजनीति गर्म है। अनिल मिश्रा ने कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। रामचरितमानस जो समाज को जोड़ने का ग्रंथ है, तोड़ने का नहीं। इस तरह की बयानबाजी कर रहे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस ग्रंथ से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें त्याग का वर्णन किया गया है। जहां श्री राम प्रभु ने कोल, भीलो और सबरी को गले लगाया, वहीं निषाद राज और श्री राम प्रभु की मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। नीरज चतुर्वेदी ने बताया कि लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार चौपाइयों का अर्थ निकाल रहे हैं और विवाद को जन्म दे रहे हैं। यदि उन्हें इसकी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करनी है तो इस ग्रंथ को पढ़ना होगा। सिर्फ एक चौपाई का अपने हिसाब से अर्थ निकालकर उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जहां प्रत्येक चौपाई का अर्थ समझाया गया है, यदि उसका अध्ययन कर लिया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इस अवसर पर पनकी मंदिर महाराज कृष्णदास, अनिल मिश्रा, पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी, राकेश तिवारी, अजय पोरवाल, भोलानाथ शुक्ला, लक्ष्मी कोरी, आशु टंडन, विनीत मिश्रा, रमन शास्त्री, अमरनाथ गुप्ता, सतीश तिवारी, राहुल सिंह, मंगला चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे। श्री रामचरितमानस घर घर पहुंचाने का भाव लेकर प्लास्टिक मुक्त संगठन चल रहा है। इधर कुछ सिरफिरे लोगों ने अनर्गल प्रतिक्रियाएं की श्री रामचरितमानस को लेकर, जिससे मन उद्वेलित हुआ और ये लगा कि इन सिरफिरे लोगों का विरोध करने से अच्छा है कि हम श्री रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाएं। हमारा आपका सबका भाव श्री प्रभु राम जी के चरणों में है। हमारा मानना यह है कि कण कण में राम, हर मन में राम, हर घर में राम। फिर रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है। हम 51 ऐसे कैंप लगाएंगे और 51 कैंप के साथ साथ जिस दिन कैंप लगेगा उस दिन कम से कम 10 परिवारों में हम सपत्नीक जाएंगे। इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को, यह दूसरा कार्यक्रम है, शीघ्र ही और भी कार्यक्रम होंगे। हम आपके सहयोग के भी आकांक्षी हैं और लगता है कि इस अच्छे भाव में हमारा जो यह प्रयास है उसको आपका सार्थक बल मिला। सर, अभी आपने एक बात कही कि सिरफिरे लोग, पहली बात तो ये वो सिरफिरा कौन है, आप नाम बताइए। और दूसरी चीज सर, तमामों बना लिया है। नहीं, हमारा हम प्लास्टिक मुक्त संगठन के बैनर से और भी इसके पहले प्लास्टिक को हटाने के लिए कार्यक्रम कर चुके हैं। वक्त लगा कि श्री रामचरितमानस को लेकर कुछ लोगों ने जो अनर्गल प्रतिक्रियाएं की हैं, जो कि हम राजनीतिक भाव में नहीं हैं, तो हमने कहा कि उनके कथनों से परे हटकर हम रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाएं। उस प्रयास में हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। कार्यक्रम है ये रामचरितमानस को हमें घर घर पहुंचाना है। सर, रामचरितमानस पर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष के कुछ नेता अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। जिसका विरोध आज कई भी साधु संत समाज तमाम लोग कर रहे हैं। आप क्या मुहिम है, कैसे जागरूक करेंगे लोग? हमें मुहिम है कि एक एक चौपाई को लेकर के रामचरितमानस की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो चौपाई किस उद्देश्य में, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, वो समझने का विषय है। लेकिन हम एक चौपाई को लेकर के, अच्छा, और जिस समय ये चौपाइयाँ लिखी गई, रामायण लिखी गई, उस समय का भाव क्या था, किस भाव को लेकर के क्या लिखा गया। रामचरितमानस में किसी का कोई भी चौपाई किसी को अपमानित करने के लिए नहीं लिखी गई है, न किसी को अपमानित करने का उद्देश्य था गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था। मुग़ल सल्तनत के विरोध में ये सब लिखा जा रहा था, क्योंकि उस समय मुसलमानों की स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थीं। सभी मुसलमान उसमें वो नहीं शामिल थे, लेकिन मुग़ल आक्रांताओं के विरोध में जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें हिंदू एकदम जो है, हिंदू समाज एकदम पददलित हो चुका था, परेशान हो गया था। तो इसलिए रामायण को लिखा गया कि घर घर जा कर के लोगों के अंदर एक मनोभाव पैदा हो, लोगों के अंदर एक जागृति की भावना पैदा हो। लेकिन इधर कुछ लोगों ने एक एक चौपाई को लेकर के जो व्याख्या शुरू की वो गलत है। सर, आज कितने नोरा का भी एक विवादित बयान भी आया है कि जो रामचरितमानस से इससे सारी चौपाई अगर उनकी सरकार आती है तो रामचरितमानस को बैन कर दिया बने। ये क्या बात है, ये क्या बात, ये बात उचित है? नहीं कहना चाहिए। ये हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज धीरे धीरे एक हो रहा है उसको तोड़ने की प्रक्रिया है, बस उसको तोड़ने के। आज हमें कोई बता दे कि शहर में कौन किससे जाति पूछ रहा है,
कौन किसके साथ क्या कह रहा है, कोई नहीं कह रहा, लेकिन इसको पुनः राजनीतिक मंच से दोबारा खोल दिया जाता है। आज हम कहते हैं कि शादी बारातों में कौन किससे पूछता है कि कौन किस जाति का है ना? तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, हिंदू समाज विखंडित होता जा रहा है। एक तो ऐसे ही पहले कमज़ोर था, और जो ईश्वर की कृपा से हम पुनः कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा से जो एक हो रहा था उसको फिर पुनः लोग ऐसे लोग इसमें आगे आने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले इसी में शामिल होकर के, क्योंकि उनकी पोजीशन कमज़ोर होती गई तो उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। राम के प्रति अपनी आस्था को जागृत रखें। भगवान राम क्या कहें उनके विषय में हम तो कह ही नहीं सकते, इतने बड़े हम योगी नहीं कि जो उनके विषय में कह दें, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस क्षण वो जो चाहेंगे वो करने के लिए सक्षम है। इसलिए हमारी इच्छा है, हमारी सलाह है कि भगवान राम को इस विवाद में न घसीटें, रामचरितमानस को इस विवाद में न घसीटें। यही हमारी शुभकामनाएं उनको भी हैं जिन्होंने इनको घसीट दिया है। भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि हम एक चौपाई कह रहे हैं अंत में, जेको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई। बस इस चौपाई को वो पढ़ लें, जेको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई, तो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। जिसको भगवान कष्ट देना चाहते हैं तो वो कृपया इससे बचें और भगवान राम को, रामचरितमानस को इस विवाद में घसीटने का प्रयास ना करें।